कहानी का शीर्षक एकांत की यात्रा। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवा राजकुमार जन्मा था। नाम था चंद्रसेन। उसका मन बचपन से ही युद्ध, राजनीति और भोगविलास की ओर नहीं, बल्कि ध्यान, मौन और प्रकृति की ओर खींचता था। जब उसके भाई तलवार चलाने का अभ्यास करते, वह बगीचे में बैठा पत्तों की सरसराहट सुनता। जब दरबार में कोलाहल होता, वह दूर पहाड़ी गुफाओं की शांति में खोया रहता। चंद्रसेन की यह प्रवृत्ति राजा को चिंतित करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अध्याय 1, मौन की पहली पुकार। एक बार राजधानी के पास एक गांव में महामारी फैल गई। राजा ने चंद्रसेन को वहां भेजा ताकि वह राजकुमार होने के नाते प्रजा की सेवा का अनुभव ले। चंद्रसेन ने कई बीमारों की सेवा की, लेकिन उस यात्रा में उसका सामना एक वृद्ध भिक्षु से हुआ, जिसका नाम था अरुण भंते। अरुण भंते आंखों से अंधे थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तुम दूसरों को देख रहे हो, लेकिन अपने भीतर नहीं देख पा रहे। भीड़ तुम्हें राजा बना सकती है, पर शांति केवल एकांत देगा। ये वाक्य चंद्रसेन के मन में गूंजते रहे। अध्याय 2, जंगल की ओर प्रस्थान। एक रात चंद्रसेन ने अपने शाही वस्त्र त्यागे और अकेले एक झोला लेकर राज्य से निकल पड़ा। वह हिमालय की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि मौन वहीं मिलेगा। रास्ते में वह एक निर्जन वन में पहुंचा, जहां न मनुष्य थे न ही राजकीय गंध। सिर्फ प्रकृति, सिर्फ मौन। दिनों तक उसने कोई नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं कहा। आरंभ में उसे डर लगा, पर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचारों का शोर कम होता गया। अब वह पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता था, अपने भीतर की हलचल महसूस कर सकता था। अध्याय 3, आत्मा से भेंट। एक शाम जब वह एक जलप्रपात के पास बैठा ध्यान कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके पास आया हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर भीतर एक आवाज थी, तू अकेला नहीं है, तू स्वयं से मिल रहा है। उस रात उसने एक सपना देखा। गौतम बुद्ध स्वयं उसके पास आए और बोले, चंद्रसेन, जितना शोर में रहोगे उतना भ्रमित रहोगे। जितना अकेले और शांत रहोगे उतना सत्य को जानोगे। जैसे समुद्र की गहराई शांत होती है, वैसे ही आत्मा की गहराई भी मौन में खुलती है। चंद्रसेन की आंखें खुली और उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वह केवल मौन का अभ्यास नहीं कर रहा था, वह मौन जी रहा था। अध्याय 4, भीतर की लड़ाई। मौन में रहना सरल प्रतीत होता है, पर सबसे कठिन होता है अपने विचारों का सामना करना। कई बार चंद्रसेन के भीतर प्रश्न उठते, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मेरे माता पिता मुझे खोज रहे होंगे। क्या ये सब भ्रम है? पर हर बार वह गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता और बस अपने श्वासों को देखता। धीरे धीरे उसके प्रश्न भी मौन में विलीन होने लगे। एक दिन ध्यान के मध्य उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। वह कोई शारीरिक अनुभूति नहीं कर पा रहा था। एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। वह घंटों ध्यान में रहा। जब उठा, उसकी आंखों में करुणा थी, मन में स्पष्टता और हृदय में बुद्धत्व की झलक। अध्याय 5, लौटना, परंतु भीतर से बदला हुआ। 5 वर्षों बाद वह अपने राज्य लौटा। अब वह राजकुमार नहीं, एक भिक्षु जैसा दिखता था। दरबार में प्रवेश करते ही लोग चौंक उठे। राजा ने पूछा, पुत्र, तू कहाँ गया था? तुझ में ये कैसी शांति है? चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खोया नहीं था, स्वयं को खोजने गया था। एकांत ने मुझे वो दिखाया जो सैकड़ों उपदेश नहीं दिखा सकते थे। अब वह राज्य नहीं चाहता था। उसने राजपाट त्याग कर एक विहार बनवाया,
जहाँ ध्यान, साधना और मौन का अभ्यास होता था। वह स्थान शांतगिरी विहार कहलाया और दूर दूर से लोग वहां आने लगे। अध्याय 6 बुद्ध की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। चंद्रसेन अब शिष्य नहीं, स्वयं गुरु बन चुका था। पर वह हर दिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठता और कहता, हे तथागत, आपने जो कहा वो मैंने अनुभव किया। मौन सबसे बड़ा गुरु है। वह लोगों को सिखाता, भीड़ से दूरी मत घबराओ, खुद से मिलने के लिए अकेले चलना जरूरी है। मन का शोर तभी थमेगा जब हम उसे बाहर नहीं भीतर सुनेंगे। शांति कोई पुरस्कार नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है, बस भीड़ में खो गया है। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा, मुझे एक बात याद रखना, यदि तू जीवन में खो जाए तो शोर की नहीं, मौन की ओर भागना। उपसंहार। चंद्रसेन अब नहीं रहा, पर शांतगिरी विहार आज भी खड़ा है। वहाँ पत्थरों पर अंकित है, जितना शांत और अकेले रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। वह स्थान एकांत साधकों की तपोभूमि बन चुका है। यह कहानी यह सिखाती है कि मौन में जो शक्ति है वह भीड़ की प्रशंसा में नहीं मिलती। स्वयं से मिलने के लिए अकेले चलना पड़ता है।